आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी पहल। 4 फरवरी 2025 से स्टार्टअप आइडिया सबमिशन होगा प्रारंभ। राज्य में नई स्टार्टअप नीति 2023 के तहत ABVIL करेगी चयन प्रक्रिया और इकोसिस्टम को देगी मजबूती। झारखंड सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। 7 दिसंबर 2023 को कैबिनेट में स्वीकृत नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 के तहत अब सरकार 4 फरवरी 2025 से अपने पोर्टल पर नए स्टार्टअप आइडियाज की स्वीकृति प्रक्रिया शुरू कर रही है। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक अपनी इनोवेटिव आइडियाज ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। राज्य में इस नीति के प्रभावी संचालन के लिए ABVIL का गठन किया गया है, जो स्टार्टअप चयन, इकोसिस्टम की मजबूती देने और नीति में निहित वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाएगा। स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड की बैठक बुलाकर स्टार्टअप चयन प्रक्रिया 4 फरवरी 2025 से शुरू की जाएगी, जिससे राज्य में स्टार्टअप कल्चर को नया आयाम मिलेगा। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में सिरसीता नाले कंकड़ो लता राजकीय समारोह का भव्य आयोजन। मंत्री चमरा लिंडा ने आदिवासी धर्म और संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का लिया संकल्प। सिरसीता नाले क्षेत्र को आदिवासी तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की हुई घोषणा। गुमला जिले के आकाशी पंचायत में आज सिरसीता नाले कंकड़ो लता राजकीय समारोह आयोजन हुआ, जिसमें कल्याण मंत्री चमरा लिंडा मुख्य अतिथि रहे। शहीदों को नमन के साथ दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मंत्री लिंडा ने इसे आदिवासी धर्म और संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए सिरसीता नाले क्षेत्र को आदिवासी तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने और इसे कुंभ मेले जैसी मान्यता दिलाने की घोषणा की। उन्होंने सरना धर्म को सरकारी मान्यता दिलाने के संघर्ष को जारी रखने का संकल्प लिया। रांची में चेंबर भवन में आयोजित बैठक में शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा, भवन नियमितीकरण में विलंब और अन्य समस्याओं के समाधान की मांग। रांची में चेंबर भवन में आयोजित बैठक में शहर की विभिन्न समस्याओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। खासतौर पर भवन नियमितीकरण योजना में हो रहे विलंब पर चिंता व्यक्त और सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील की गई। इसके अलावा बाजार टांड़ स्थित दुकानों के किराया विवाद के समाधान में विलंब को लेकर भी निराशा जताई गई, जिसमें दुकानदारों की मानसिक परेशानी का मुद्दा उठाया गया। बैठक में शहर की अन्य समस्याओं जैसे ट्रैफिक लाइट की कमी, डिवाइडर पर पेंट और रिफ्लेक्टर का अभाव, जल जमाव और मल्टी लेवल पार्किंग की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। सदस्यों ने इन मुद्दों के समाधान के लिए नगर निगम और अन्य संबंधित एजेंसियों से त्वरित कदम उठाने की मांग की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 फरवरी को धनबाद दौरे पर। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में कड़े इंतजाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 फरवरी को धनबाद दौरे पर आएंगे, जहां वह गोल्फ ग्राउंड में आयोजित समारोह में भाग लेंगे और अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। सीएम के दौरे को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में कड़े इंतजाम किए हैं। शहर के यात्री बसें और भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक बंद रहेगा। चेकपोस्ट, बैरिकेटिंग, वैकल्पिक मार्ग और पार्किंग व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल प्रमुख चौराहों पर तैनात रहेगा और जबकि CCTV कैमरे के जरिए भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी रखी जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर CM हेमंत सोरेन के बयान पर भाजपा का पलटवार। प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा, पहले राज्य के आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, फिर आमंत्रण दें। झामुमो के 46वें स्थापना दिवस पर CM हेमंत सोरेन द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने देश भर के आदिवासियों को झारखंड आकर बसने का न्योता दिया था, पर भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे हवाई बताते हुए कहा कि झारखंड के आदिवासी खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में वे सुरक्षित हैं। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ की आदिवासी अस्तित्व और सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बताते हुए सरकार पर निष्क्रियता पर सवाल उठाए। भाजपा ने घुसपैठ रोकने और आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। रांची टाटा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रेलर से टकराई कार। जमशेदपुर के ऋतुराज और जानवी की मौके पर मौत, रोहिणी सिंह गंभीर रूप से घायल। तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव के पास सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में वैगनार कार खड़े ट्रेलर से टकरा गई, जिससे जमशेदपुर निवासी 25 वर्षीय ऋतुराज कुमार और 20 वर्षीय जानवी कुमारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि ऋतुराज की बहन रोहिणी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई। तीनों शादी समारोह से लौट रहे थे जब तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और शवों को बाहर निकालकर घायल रोहिणी को अस्पताल भेजा, जहां से उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और हादसे की जांच जारी है। खूंटी के सोयको और मुरहू पुलिस ने अफीम की खेती में लिप्त महिला समेत 3 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। लंबे समय से फरार आरोपी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे।
खूंटी जिले में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ कार्रवाई में सोयको और मुर्री पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोयको पुलिस ने पिंडी हाथू गांव में लखीमनी देवी और आंडी डी गांव से मंगरा पाहन को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 18B एवं बीएनएस 132 के तहत केस दर्ज किया। वहीं मुरहू पुलिस ने मार्च 2024 से फरार मुरुद्दी निवासी मार्टिन ओडिया को पकड़ा, जिस पर एनडीपीएस एक्ट और सोयको थाना में फिरौती व धमकी का केस दर्ज था। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। झारखंड में रेलवे का बजट 16 गुना बढ़ा, 100% विद्युतीकरण पूरा, 12 वंदे भारत ट्रेनों की सेवा और 57 अमृत स्टेशनों का विकास जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी दी कि झारखंड में रेलवे का बजट जो 2009 से 14 के बीच 457 करोड़ था, वो अब बढ़कर 2025-26 में 7302 करोड़ हो चुका है। राज्य में 100% रेलवे विद्युतीकरण पूरा हो गया है और अब तक 1311 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए जा चुके हैं। 34 परियोजनाओं के तहत 3251 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाने पर 56,694 करोड़ रुपए खर्च होगी। राज्य में 57 अमृत स्टेशनों के विकास पर 2134 करोड़ रुपए, कवच सुरक्षा प्रणाली पर 1693 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। झारखंड से 12 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जो 14 जिलों के 22 स्टेशनों को कवर कर रही है। रांची, हटिया और टाटानगर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए 1147 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। गढ़वा पुलिस की बड़ी सफलता, सराफा व्यवसायी से लूट करने वाले 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार, लूटा गया सोना चांदी और हथियार बरामद। गढ़वा पुलिस ने सराफा व्यवसायी एस कुमार सोनी से चाकू की नोक पर लूट करने वाले 4 अपराधियों को तेनुडी जंगल से गिरफ्तार कर लिया, जब वे लूट के माल का बंटवारा कर रहे थे। पुलिस टीम ने मौके से रांची निवासी मनीष कुमार भुइयां और मिथुन कुमार महतो, पलामू के निवासी विशाल कुमार चौधरी तथा गढ़वा के अभिषेक कुमार चौधरी को पकड़ा। पुलिस ने लूटा गया सोना चांदी, एक देसी कट्टा, गोलियां और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की। पूछताछ में पता चला कि स्थानीय अपराधी अभिषेक कुमार चौधरी ने लूट की योजना बनाई थी। गिरफ्तार सभी अपराधियों के खिलाफ झारखंड के विभिन्न जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की कार और स्कूटी बरामद की, जांच जारी। बिष्टुपुर पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी की एक कार और एक स्कूटी बरामद की। यह घटना 31 जनवरी की है, जब धतकीडी निवासी जसीम अहमद ने अपनी कार की चोरी की शिकायत बिष्टुपुर थाने में की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्धों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में शेख रमजान, नंदक पटनायक और अब्दुल सहीम शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने जसीम की कार और एक स्कूटी चुराने की बात कबूल की। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या यह आरोपी अन्य वाहन चोरी की वारदातों में भी शामिल थे। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में मुंबई में काम करने वाले युवक मोहम्मद सद्दाम हुसैन की मौत, युवती को मामूली चोटें आईं। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में NH20 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में मुंबई में काम करने वाले युवक मोहम्मद सद्दाम हुसैन की मौत हो गई। यह हादसा बजाज शोरूम के पास हुआ, जब सद्दाम एक युवती को उसके घर चंदवाड़ा छोड़ने जा रहा था और उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो से टकरा गई। हादसे में युवती को मामूली चोटें आई और उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजा गया। सद्दाम मुंबई में एक निजी कपड़ा कंपनी में सिलाई का काम करता था और हाल ही में छुट्टियों में घर आया था। तिलैया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से परिवार में शोक का माहौल है। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में अज्ञात किशोरी का शव बरामद, पुलिस को दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के चित्तो लोड़िया गांव के बिल्डिंग मोड़ के पास एक अज्ञात किशोरी का शव झाड़ियों से बरामद किया गया। शव की स्थिति को देखकर पुलिस को दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका है। ग्रामीणों ने शव को देखकर पुलिस को सूचित किया था, जिसके बाद कुंडा थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल और उनकी टीम मौके पर पहुंची। शव काफी हद तक सड़ चुका था और दुर्गंध आ रही थी, जिससे पुलिस का अनुमान है कि हत्या कुछ दिन पहले की गई है। पुलिस ने आसपास के थानों को मृतका का तस्वीर भेजकर लापता व्यक्तियों की सूची से मिलान शुरू कर दी है। कोल इंडिया अंतर कंपनी कैरम टूर्नामेंट 2024-25 का उद्घाटन, CMPDI के रविंद्र भवन में 3 दिवसीय खेल महाकुंभ की शुरुआत। CMPDI के रविंद्र भवन में 5 फरवरी तक चलने वाले कोल इंडिया अंतर कंपनी कैरम टूर्नामेंट 2024-25 का उद्घाटन संस्थान के अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक मनोज कुमार ने किया। उद्घाटन में अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। टूर्नामेंट में सिंगल्स, डबल्स ओपन और टीम चैंपियनशिप मुकाबले होंगे। मनोज कुमार ने खेल को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अहम बताया। भाजपा प्रदेश चुनाव अधिकारी सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने जिलों में संगठन पर्व कार्यों के लिए चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारियों की घोषणा की। भाजपा के प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने संगठन पर्व कार्यों को जिलों में संपन्न कराने के लिए चुनाव अधिकारियों और सह चुनाव अधिकारियों की घोषणा की। सूची में पार्टी के 27 संगठित जिलों के लिए एक चुनाव अधिकारी और 2 सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए।
इन जिलों में रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार समेत अन्य जिलों के अधिकारी शामिल हैं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने सामूहिक विवाह उत्सव में 101 जोड़ों का विवाह कर कराया कन्यादान। 101 मंडपों में शादी का आयोजन। रविवार को हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह उत्सव में 101 जोड़ों की शादी करवाई गई। इस कार्यक्रम में 101 मंडप बनाए गए, जिनमें शादी के बंधन में बंधे सभी जोड़ों को तोहफे के रूप में स्कूटी, फ्रिज, टीवी, कंबल और बर्तन दिए गए। शादी का यह आयोजन हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ और पंडितों के मंत्रों से पूरा करजन ग्राउंड गूंज उठा। विशेष रूप से इस शादी में एक जोड़ा दिव्यांग था जो बैसाखी का सहारा लेकर विवाह स्थल तक पहुंचे। यह कार्यक्रम पहले से बड़े स्तर पर आयोजित किया गया था, जब पिछली बार 25 जोड़ों की शादी कराई गई थी। खूंटी जिले के तारो सिलादोन बगीचा टोली में किसान भीमसन नाग की धारदार हथियार से हत्या, शव खेत से बरामद। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। खूंटी जिले के तारो सिलादोन बगीचा टोली के खेत से 40 वर्षीय किसान भीमसन नाग का शव बरामद किया गया, जिनकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। भीमसन घर से बाजार जाने के बाद देर रात तक वापस नहीं लौटे, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने शव देखा और पुलिस को सूचित किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही मामले का खुलासा होगा। झारखंड के 6 नॉन स्टेट सिविल सर्विस अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में पदोन्नति, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी। झारखंड के 6 नॉन स्टेट सिविल सर्विस अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति दी गई है। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। वर्ष 2023 की रिक्तियों के आधार पर कंचन सिंह, धनंजय कुमार सिंह, सीता पुष्पा, विजय कुमार सिन्हा, प्रीति रानी और राजेश प्रसाद को यह पदोन्नति मिली है। कंचन सिंह, जो रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की पत्नी है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में अपनी सेवा शुरू की थी। विजय कुमार सिन्हा इंजीनियरिंग सेवा से जुड़ रहे हैं। इस खबर के बाद अधिकारियों को बधाई दी जा रही है। लातेहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता। झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो राजेश सिंह खेरवार उर्फ दुला सिंह गिरफ्तार, धमकी में प्रयुक्त हथियार और मोबाइल फोन बरामद। लातेहार पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख राजेश सिंह खेरवार उर्फ दुला सिंह को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। एसपी कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता में बताया कि संवेदक विकास तिवारी से लेवी मांगने के मामले में लातेहार थाना में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। एसडीपीओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजेश सिंह को गिरफ्तार किया। उसके पास से 9mm का देसी रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस और धमकी में इस्तेमाल किए गया मोबाइल फोन बरामद हुआ। राजेश सिंह ने कई अन्य अपराधों में संलिप्तता भी कबूल की है। संगठन लातेहार और गुमला जिले में सक्रिय था। पलामू के पाटन प्रखंड के जोड़ा खुर्द चिरईटांड़ में महादलित परिवारों को कंबल वितरण, 35 मुसहर परिवारों को मिली राहत। पलामू के पाटन प्रखंड में सेमरी पंचायत के जोड़ा खुर्द चिरईटांड़ में एक कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महादलित मुसहर जाति के 35 परिवारों को कंबल वितरित किए गए। यह कार्यक्रम पाटन थाना प्रभारी लाल और पाटन पश्चिम के जीप सदस्य संग्राम सिंह ने निजी खर्चे से आयोजित किया। कार्यक्रम में सतावा पंचायत के मुखिया अखिलेश पासवान, समाजसेवी संतोष पासवान और पाटन पुलिस और अन्य लोग उपस्थित थे। कंबल मिलने पर स्थानीय लोगों ने खुशी व्यक्त की। गोड्डा में तिलहन और दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सेमिनार आयोजित। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से रणनीति बनाने पर हुई चर्चा। गोड्डा के तिलका मांझी कृषि कॉलेज में सोमवार को आयोजित अटारी जोन 4 के सेमिनार में झारखंड और बिहार के 68 कृषि कॉलेजों के कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कुलपति एससी दुबे ने कहा कि देश के तिलहन और दलहन उत्पाद में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को अलग अलग जोन में बांटकर रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश को तिलहन और दलहन के मामले में आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि इस दिशा में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास तेजी से जारी है। सेमिनार में वस्तु स्थिति पर चर्चा करते हुए अगले वित्तीय वर्ष की रूपरेखा तैयार करने पर जोर दिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने झारखंड के लिए रेल बजट में 7,306 करोड़ रुपए के आवंटन का किया खुलासा। धनबाद डिवीजन में 17.43 मिलियन टन माल ढुलाई के साथ देश में नंबर 1 स्थान हासिल किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि झारखंड के लिए इस बार रेल बजट में कुल 7,306 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि राज्य में रेलवे पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस दौरान धनबाद के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने धनबाद रेल मंडल की उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि डिवीजन ने 17.43 मिलियन टन माल ढुलाई करके पूरे देश में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। इसके अलावा 26 स्पेशल ट्रेनों का संचालन महाकुंभ में यात्रियों की सुविधा के लिए किया जा रहा है और धनबाद से अजमेर व जयपुर के लिए नई ट्रेनों की शुरुआत भी की जा रही है।
धनबाद के एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान अफरा तफरी। गोविंदपुर में शख्स घायल, लड़की के पिता और आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश व आर्म्स एक्ट में केस दर्ज। गोविंदपुर ऊपर बाजार स्थित अग्रसेन धर्मशाला में रविवार देर रात शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में श्याम सुंदर विश्वकर्मा घायल हो गए। घटना कृष्णा उर्फ हिप्पी विश्वकर्मा की बेटी की शादी में हुई, जहां बारात बागमारा से आई थी। घायल को NHMMCH में प्राथमिक इलाज के बाद पाटलिपुत्र नर्सिंग होम रेफर किया गया। पुलिस इंस्पेक्टर रुस्तम अली के अनुसार श्याम सुंदर के बयान पर लड़की के पिता कृष्णा विश्वकर्मा और गोली चलाने वाले तपोवन निवासी विकास सिंह के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने हथियार जब्त कर लिया है और जल्दी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। रांची में विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता अभियान। डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह ने कैंसर से बचाव के लिए जीवन शैली में बदलाव और सही इलाज की अहमियत पर जोर दिया। रांची में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है, जो कैंसर से लड़ाई में रोगी केंद्रित देखभाल की अहमियत को दर्शाती है। पारस हॉस्पिटल HEC के डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह ने कैंसर से बचाव के लिए जीवन शैली में बदलाव की सलाह दी। उन्होंने बताया कि भारत में कई प्रकार के कैंसर बढ़ रहे हैं, लेकिन खानपान और गलत आदतों में सुधार से 30 से 50% कैंसर के जोखिम को कम किया जा सकता है। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान रांची टुंडला रांची के बीच अतिरिक्त कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन, यात्री सुविधाओं के लिए ट्रेन का संचालन। महाकुंभ मेला 2025 के अवसर पर अतिरिक्त यात्री भीड़ को देखते हुए रांची टुंडला और टुंडला रांची के बीच कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन संचालित की जाएगी। 5 फरवरी को ट्रेन संख्या 08067 रांची से टुंडला के लिए प्रस्थान करेगी, जबकि 10 फरवरी को ट्रेन संख्या 08068 टुंडला से रांची लौटेगी। इन ट्रेनों में 20 कोचें होंगी, जिनमें स्लीपर, सामान्य श्रेणी, द्वितीय श्रेणी स्लीपर, 3 टियर और 2 टियर कोच शामिल हैं। मधुपुर में आयोजित UPL क्रिकेट टूर्नामेंट के सीजन 5 का समापन। बादशाह 11 ने परवेज 11 को हराकर जीती ट्रॉफी। मधुपुर के उडोडी क्रिकेट मैदान में वीर शहीद अब्दुल हामिद क्लब द्वारा आयोजित UPL क्रिकेट टूर्नामेंट के सीजन 5 का फाइनल मैच सोमवार को खेला गया। 32 टीमों ने भाग लिया और फाइनल में बादशाह 11 और परवेज 11 के बीच मुकाबला हुआ। जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने मैच का उद्घाटन किया। मंत्री ने युवाओं को क्रिकेट के क्षेत्र में अपने भविष्य को संवारने की प्रेरणा दी। बादशाह 11 ने 131 रन बनाकर परवेज 11 को 31 रनों से हराया और विजेता ट्रॉफी जीती। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।